जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्राभ्यां नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। सभी ब्रजवासी की जय। गिरिराज महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड मंडलाकार परात्पर परम ब्रह्म परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद घन विग्रह श्री जगदीश्वरी परमेश्वरी ब्रजेश्वरी राधा रानी एवं भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र की महती अनुकंपा एवं उपस्थित हमारे सन्मुख वयोवृद्ध संत भगवान एवं उपस्थित संत भगवान वयोवृद्ध जन समस्त ब्रजवासी और प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में उपस्थित सभी शक्तियां देवी देवताएं और यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले सुनने वाले मनन करने वाले सज्जनों सनातनियों को यो यथा मां प्रबद्धन्ते तां तथैव भजाम्यहम् अभिवादन करते हुए तेहि ते में कछु कहूं बखानी कारण पुनीत हेतु जवानी। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्री मुरली मनोहर भगवान की सानिध्य में बड़े सौभाग्य से कहने सुनने को मिला है। कहने से पहले दो बार भागवत नाम लेंगे, तत्पश्चात विराम दी गई प्रसंग से पुनः शुरू करेंगे। आइए कीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हमारी पूर्व प्रसंग जो है व्यासनंदन जो वन में चले गए थे और वह दिव्य छटा देखकर सभी तरवर भी उस स्वरूप को विमोहित होकर जब पुकारने लगे थे तो व्यास जी कैसे रह जाते और ऐसे पुत्र को खोकर कैसे बैठ सकते हैं। तो व्यास जी महाराज सोचे कि अब सुखदेव जी को कैसे बुलाया जाए। सुत जी महाराज कह रहे हैं,
आदि ऋषियों व्यास जी चिंतित हो गए, परंतु श्री नारद जी महाराज के मुखारविंद से दिया गया भागवत का इस धरातल पर गणेश जी महाराज के लेखनी के द्वारा लिखा गया श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा और मेरे आलवेली सरकार श्याम सुंदर की त्रिभंगी ठाणी में जो नित्य विराजमान है, उनकी ऐसी चरित्र है कि सुनकर अच्छे अच्छे तपस्वी ध्यानी ज्ञानी सब मदहोश हो जाते हैं, सब बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो छठा है, जो उनकी लीला है, रूप है, वो अपने आप में त्रिभुवन कमनम, तीनों लोगों में और कोई नहीं है मेरे श्याम जैसे। और उनके चरित्र भी उतने ही मधुर है, उतने ही आनंददायक है। अब उनमें से उन 18,000 प्रतिमूर्तियों से, श्लोकों से, मंत्रों से 2 मंत्रों को निकाले, शिष्यों को सिखाए। बोले जाओ, जिस गुफा में श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं, उस गुफा के आसपास जाकर यह श्लोक सुनाओ। तो शिष्यों ने कहा कि महाराज, अगर हम सुनाएंगे तो सुखदेव जी महाराज के ध्यान टूट जाएगा, और ध्यान टूटने के बाद वो क्रोधित होंगे। जैसे शंकर जी महाराज का ध्यान भंग करने के पश्चात काम का विनाश हुआ था। भयो काम जरी होई है छारा, राख बन गया था कामदेव। जो कामदेव को इतना गुरूर था, इसलिए किसी योगी को जब छेड़ दो तो समझ लो फिर तुम अपने विनाश को निमंत्रण कर दिए। अपने विनाश को जो चाहता है तो संतों को, ब्राह्मणों को, त्रिकाल संध्या करने वाले, द्विकाल संध्या करने वाले ब्राह्मणों को, विप्रों को छेड़ को तो देखो। बाक वज्रम विशेषज्ञ, वाणी रूपी हथियार से साधु का और ब्राह्मण का जो अस्त्र होता है वो वाणी रूपी अस्त्र होता है। अरे ये लोहे का तलवार और ये गोली बंदूक छर्रे एक बार वार करता है, एक जीवन की, एक शरीर को नष्ट करता है। परंतु गुरु, संत और किसी संध्या गायत्री करने वाले ब्राह्मण वैष्णव की वाणी रूपी वज्र जो है कई जन्म तक बिगाड़ देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, कोप विधाता, राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत्राता। राखई गुरु जो कोप विधाता, विधाता अर्थात इसी सृष्टि का विधान करने वाला, उत्पत्ति करने वाला, मूल स्वरूप में परमात्मा है। परंतु उनको मेरे श्याम सुंदर जो आज्ञा देने वाले ब्रह्मा को विधाता कहते हैं। वो विधाता इस सृष्टि का जो उत्पत्ति कारक है,
बोले कि वो अगर रुष्ट हो जाए तो जो गुरु की सत्ता है, गुरु कोई सीमित मनुष्य और सीमित एक एरिया नहीं है, एक वस्तु नहीं है, एक मनुष्य नहीं है। इसलिए परंपरागत कहा गया। आप अपमान गुरु का करने पर क्या है? सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे गुरु परंपरा। अर्थात सीतानाथ भगवान कृष्णचंद्र राधा रानी जैसे निमार्कियों में निमार्काचार्य आदि परंपरा है, उसी प्रकार रामानंद संप्रदाय में राम जी, सीता जी, हनुमान जी महाराज और उसके बाद रामानंदाचार्य जी महाराज, उसके बाद परंपरागत आज तक जो आ रहे हैं। तो बोले इस सत्ता को अपमान करने वाला इतनी बड़ी भारी अहंकारी और तबाह होता है, इतनों की श्राप लगता है, इतनों की दृष्टि पड़ता है। तो और एक जगह गुरु की वंदना में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि गुरु को सामान्य मत समझो, तुच्छ नहीं। बोले नर रूप हरि। गुरु जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का गुरु का नाम भी नरहरियानंद जी था। नरहरियानंद जी महाराज नरहरिदास जी थे, उनका नाम नरहरिदास जी महाराज। परंतु बोले गुरु क्या है? नर रूप है, बंदो सीताराम पद। बोले जितनी सीताराम को महत्व देता हूं उससे कई गुना मैं गुरु को देता हूं। और नर के रूप में हरि, नर रूप हरि। इसीलिए कहने का तात्पर्य, हे शौनकादि ऋषियों, ये जो व्यास जी आज्ञा दे रहे हैं शिष्यों को, जाओ तुम जगाओ, बोले कि सुखदेव जी महाराज नाराज हो जाएंगे। बोले नहीं, गुरु ने आज्ञा करी ऐसी, मैं तुम्हारी गुरु हूं, आज्ञा देता हूं। आप गुरु विरोधी होकर जीते तो अपमान लगता, अभिशाप लगता, नरक जाते, अगले जन्म में इस जन्म में भोगते। परंतु बोले ऐसे नहीं, गुरु जी जब रक्षक हो तो हरि भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि कृष्ण वंदे जगत गुरु, गुरु ना होते तो कृष्ण ही वंदनीय ना होते। अब स्वयं गुरु के स्वरूप में, जगत गुरु के रूप में भगवान स्वयं कृष्ण है, तो आप अपमान किसको किए? बोले श्री कृष्ण को, श्री राधा को। जब राधा को और कृष्ण को अभिन्नता नहीं मानते, दो नहीं मानते, द्वैत नहीं मानते, तो दोनों एक ही तो हुए। तो इसीलिए महाराज दोनों जब एक है, एक ही धागा का दो दिख रहे हैं लेकिन एक धागा है। जैसे धागा बना दें, चार धागा को भी हम बल दे दे के एक बना देते हैं। बोले ये भी गुरु और ईश्वर और ईशावास्यम इदम सर्वम सर्वश्रेष्ठ गुरुम जानती। बोले इस संसार में सबके हृदय में ईश्वर रहते हैं, परंतु विशेष रूप से गुरु जानते। अर्थात संसार में सब जगह हवा है, पवन है, उसमें कोई दोहराई नहीं, कोई संशय नहीं है। परंतु विशेष हवा के लिए पंखा का आयोजन किया जाता है। पंखा चलने से उस जगह की जो हवा को वो विशेष एकत्रित करके वो एक क्रियान्वित होता है। उस क्रियान्वित से एक जगह वह लगता है, जिससे गर्म की, तपते हुए गर्म की, गर्म से आप बच सकते हैं। उसी प्रकार गुरु की सत्ता है,
गुरु की सत्ता क्या है? बोले गुरु भी उस संसार की जो तपते हुए धूप से बचाने के लिए गुरु है। और उस गुरु की महिमा यह है कि आपको त्रिताप से बचाएगा। तो इसलिए गुरु की आदेश जाओ सुनाओ। तो व्यास जी महाराज के शिष्य लोग भगवान के उस सुंदर मनोहर मंत्रों को गायन करने के लिए पहुंच गए। वराहवेणं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतभासा गणकविशं वैजयन्ती जमालं रन्ध्रान् वेणुधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशन् गीतकीर्तिः। ये बोले भगवान की इस दिव्य श्लोक को गुरु की आदेश के अनुसार सुखदेव जी महाराज की सानिध्य में इर्द गिर्द में जाकर मुक्त कंठ से गायन किए। बोले भगवान की जब गायन किए कि भगवान कर्णयोः कर्णिकारम, भगवान जब गौ चराने जाते हैं और गौ चराते चराते मेरे माधव, मेरे कन्हैया के नंदन कान्हा यशोदानंदन क्या करते हैं? कनेर का फूल लेते हैं। बोले कर्णयोः कर्णिकारम, बोले फूल तो सब कोई ले गया था। अब कान्हा जब जाते हैं गौ चराने तो उस समय फूल जो एक ही पेड़ में लगा था, कनेर का फूल, और वो कुछ लालिमा, कुछ पीला, कुछ हरा, इस प्रकार दिखता है और बहुत सुंदर दिखता है, और वो भी एक ही है। तो क्या कर रहे हैं ना? बोले एक फूल होने से कर्णयोः कर्णिकारम, दो कान है और मेरे नंद के लाला को दो कान में एक ही फूल है, तो कभी इधर लगा लेते कभी इधर लगा देते। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। नंद का लाला इधर उधर लगाते हैं। फिर बोले कर्णयोः, दोनों कान में जब सुंदर एक पुष्प दिखता है तो फिर क्या करे? फिर बोले जो घास, वैजयंती घास, एक घास होता है जो वैजयंती माला बनता है, और उसकी बीजों को कच्चापन में ही मतलब उतार के पकने के बाद बढ़िया जामुन की तरह कलर थोड़ा बन जाता है। उस वैजयंती के बीज को क्या करते हैं ना? बोले मजबूत कोई लता के माध्यम से उसको छेद करके और उसका माला बना देते हैं, और माला बना के अपने आप धारण कर लेते हैं। बोले श्री नंद के लाला की जय। वैजयंती च माला, वैजयंती माला को धारण कर लेते हैं। बोले कभी नट पर बन जाते हैं और कुछ डालियां तोड़ते हैं, अपने फेटा बांधते हैं और डालियां तोड़ के सिर पर ऐसे बांध लेते हैं। बांध के जैसे नटो नाट्यम धरो यथा, कोई जैसे नट नाचने को तैयारी होता तो अनेक प्रकार के सिर पर, मुंह पर पाउडर आदि और वस्त्र आदि धारण करता है, वैसे ग्वाल बालों से 2-4 कलर के साफी ले आते हैं और पहन लेते हैं, और पहन के और नट बन जाते हैं, और नट बन के बोले नाचते हैं नट बर बबू। कितने सुंदर दिख रहा है। बोले फिर क्या करते हैं? बोले क्या करते हैं ना, फेटे में जो कमर में फेटा कसते हैं उसमें बंसी को लगा देते हैं। कितने सुंदर दिख रहा है। बंसी भी आज कृत्य हो गया कि भगवान अब मेरे को गिरने नहीं देंगे, भगवान मुझे गिरने नहीं देंगे। मानो बंसी उस फेटे के पास रहकर मान रहा है कि आज तो मुझे कस दिए, कस के बांध दिए,
अर्थात जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान आज मुझे बांध दियो, और बांध दियो तो कहीं गिरोगे नहीं, ये निश्चित हो गया इनसे। कितने उनकी दिव्य आवाज, दिव्य छला। बोले उसके बाद बोले कि पूरयन गोप वृंदे ही वृंदारण्यम, उस वृंदावन की अरण्य में जो ग्वाल बाल है उन सबको क्या होता है, इकट्ठा कर लेते हैं, सबके कांधे पे हाथ रखते और बोलते कहते हैं कि चलो नाचेंगे, और नाचने लगते। क्या बोले सुंदर सुंदर नाच नाचते हैं। अब बोलते क्या, राधा 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 श्री जी का नाम लेकर बार बार नाचने लगते हैं। क्वचित गायंती, क्वचित रोदंती, क्वचित हसंती, क्वचित जलपंती, ग्वाल बालों को लेकर इस प्रकार प्रेम में। और स्वपद रमण, ब्रज रज को जो हम लोग धारण करते हैं, इसीलिए धारण करते हैं। क्यों बोले, ब्रज रज को इसीलिए धारण किया जाता है महाराज कि ब्रज रज जो है भगवान की रज माना जाता है। वो क्यों, इसी श्लोक में ही कहा गया कि वृंदारण्यम स्वपद रमण, भगवान अपने पैरों से उस पवित्र चरणों में, कोमल चरणों में, जो कमल के फूल भी, मोगरे का फूल भी जिस चरणों को पाकर कृतार्थ हो जाता, पुष्प से भी अति कोमल है, ऐसे प्रभु आज स्वयं वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। और प्राविशद गीत कीर्ति ही, श्री जी को कीर्ति, श्री जी को नाम, और अपनी भक्तन की गुणगान करते हैं। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ठाकुर जी गाने दो। ठाकुर जी गाते गाते विभोर हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं।